हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज हम बात करने वाले हैं शी हल्क के 3rd एपिसोड की। सो गाइस, देखते देखते वीडियो को लाइक जरूर करते जाइएगा। लास्ट एबोमिनेशन की एक रिलीज फुटेज जिसमें वो एक रिंग में फाइट कर रहा है, इसे देखने के बाद जैन एमिल से मिलने जेल आती है। अपनी जैन को अब डीओडीसी के सिक्योरिटी गार्ड्स भी पहचान चुके हैं और वो अभी जेल में एमिल से ये पूछने आई है कि उसने जेल से भागने वाली बात उसे क्यों नहीं बताई। और तो और उसने ये भी नहीं बताया कि एबोमिनेशन की रूप में लड़ते हुए उसका वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ था। एमिल बताता है कि वो यहाँ से खुद नहीं भागा था, उसे यहाँ से जादूगर सॉर्सरर्स ऑफ सुप्रीम वॉक ने जबरन यहाँ से भगाया था। पर एमिल खुद की मर्जी से वापस जेल में अपनी सजा काटने आया था क्योंकि वो सुधर चुका है। जेन ये बात अपनी असिस्टेंट कम दोस्त निकी को बताती है और निकी ने वॉन्ग के फेसबुक अकाउंट को ढूंढकर उसे मैसेज कर दिया है। यही जेन 4th वॉल तोड़कर हमें बता रही थी कि ये ऐसा शो नहीं है जिसके हर एपिसोड में आपको कैमियो देखने को मिले। पर तभी उसे ये रियलाइज होता है कि उसके शो में भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में हमने हरे भाई हल्क को देखा और दूसरे में एबोमिनेशन और तीसरे में वॉन्ग को देखने वाले हैं। अब मीडिया और न्यूज चैनल पर सिर्फ जैन उर्फ शी हल्क छाई हुई थी क्योंकि वो ऑफिशियली एबोमिनेशन की वकील बन चुकी है। इस वजह से लोग भी शी हल्क पर भड़के हुए हैं और इंटरनेट पर लोग अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं जिसमें शी हल्क वर्ल्ड वाइड फेमस हो रही है। वही हमें गिडियन विल्सन भी दिखता है जिसने सालों पहले एबोमिनेशन को उसकी तबाही मचाने के बाद जेल में डाला था और उनके हिसाब से एबोमिनेशन को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। ये सारी खबर निकी और शी हल्क को भी है कि उनके बारे में मीडिया और इंटरनेट पर क्या खिचड़ी पक रही है और उनकी बातों से शी हल्क को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके देश का कानून हर किसी को एक दूसरा मौका देता है और ये दूसरा मौका अब एमिल को मिल रहा था। तभी हॉलवे कॉल करके शी हल्क को अपने कैबिन में बुलाते हैं। रास्ते में निकी शी हल्क को एक इंटरव्यू देने के लिए मना कर रही थी ताकि मीडिया में और अफवाहें ना फैले और शी हल्क को लगता है कि ये अफवाहें इस केस के खत्म होने के बाद खुद खत्म हो जाएंगी। पर निकी जानती है कि शी हल्क लोगों के दिलों में बस गई है, इसलिए लोग आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले। हॉलवे के कैबिन में शी हल्क की मुलाकात डेनिस द गधे से होती है और ये गधा सुपर लॉ डिवीजन में वकील को ढूंढने आया है। डेनिस जेन को देखते ही उसे उसका केस देने से मना कर देता है। तभी वहाँ पर एक और खूबसूरत वकील मैलोरी बुक आती है। डेनिस उसे भी अपने केस के लिए वकील नहीं चुनता क्योंकि उसे लगता है कि उसकी सेटिंग मैलोरी के साथ हो सकती है। पर जब उसके केस के बारे में मैलोरी को पता चलेगा तो उसका पोपट हो जाएगा, इसलिए वो अपना केस पक को दे देता है। अब बात करें कि आखिर ये गधा केस किस पर करने आया था और इसके साथ क्या हुआ है। वेल, तो डेनिस अपनी गर्लफ्रेंड पर केस करना चाहता है क्योंकि इसने उसे $1,75,000 का गिफ्ट दिया है और वो सुपर हीरो डिवीजन में इसलिए है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड लूना न्यू एस्कार्ड के रूप में बदलने वाली एल्व्स है जो उससे मशहूर म्यूजिशियन मैगन द स्टेलर बनकर बेवकूफ बना रही थी। और डेनिस इतना बड़ा बेवकूफ है कि उसे ये लग रहा था कि वो एक ऐसी म्यूजिशियन को डेट कर रहा है जिसने ग्रैमी अवार्ड को जीता है, वो भी मल्टीपल टाइम। ये सुनकर तो शी हल्क बहुत हंसती है और डेनिस का मजाक बनाती है, इसलिए डेनिस अपना केस पक को दे देता है। तभी वहाँ पर अचानक से वॉन्ग अपनी जादुई चक्री वाली गेट को खोल कर आ जाता है तो शी हल्क वॉन्ग से उसके बयान को सुनती है। अब वॉन्ग के अकॉर्डिंग एमिल सच बोल रहा है क्योंकि वॉन्ग ने ही उसे जबरदस्ती जेल से भगाया था क्योंकि सॉर्सरर ऑफ सुप्रीम बनने की ट्रेनिंग के लिए उसे एक तगड़े बंदे की जरूरत थी, इसलिए उसने ऐसा किया था। तो वॉन्ग शी हल्क से रिक्वेस्ट कर रहा था कि एमिल को इस बात की सजा ना मिले। पर जब जैन वॉन्ग को उस वायरल वीडियो के बारे में बताती है तो वॉन्ग डर जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि शी हल्क उसे ये वीडियो सबके दिमाग से डिलीट करने के लिए बोल रही है। स्पाइडरमैन नो वे होम के सियापे के बाद तो वॉन्ग काफी सतर्क हो गया है। आप चाहे तो हमारे स्पाइडरमैन नो वे होम वाली वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं, यादें ताजा हो जाएंगी। जाने से पहले शी हल्क वॉन्ग को गवाही के लिए आने को बोलती है क्योंकि बिना उसकी गवाही के पैरल बोर्ड वाले एमिल को नहीं छोड़ेंगे। वहीं पर पक भी डेनिस से पूछताछ कर रहा था कि उसने अपनी एल्फ गर्लफ्रेंड को कितने पैसे और क्या क्या दिया है। तो बेचारा डेनिस उसे बताता है कि उसने $1,75,000 के गिफ्ट उसे दिए हैं। जिसके बाद डेनिस वहाँ से चला जाता है और जब पक उसके केस पर काम कर रहा था तभी वहाँ पर दोबारा डेनिस आता है और बड़े ही अजीब तरीके से पक को समझाने लगता है कि वो अपना केस वापस लेना चाहता है क्योंकि उसे ये सब दिखावा लग रहा है। पर तभी पक को डेनिस का कॉल आता है जो उसे बता रहा था कि नो पार्किंग वाले उसकी गाड़ी उठाकर ले गए हैं। पक समझ जाता है कि उसके सामने इस गार्ड की एल्फ लूना बैठी हुई है तो वो सिक्योरिटी वहाँ बुलाता उससे पहले वो एल्फ लूना वहाँ से भाग जाती है। उधर डीओडीसी जेल के बाहर न्यूज रिपोर्टर्स ने अपना डेरा डाल लिया था क्योंकि जेल के
अंदर ही एमिल का ट्रायल होने वाला था। अब वो शी हल्क का इंतजार कर रहे थे, पर उनके सामने से ही जैन छुपते छुपाते निकल जाती है। अब मीडिया में रूमर्स ये हैं कि शी हल्क को एवेंजर्स ने रिजेक्ट कर दिया है। जेल के अंदर एमिल को पैरल जज के सामने पेश किया जाता है। वहीं पर एमिल जेन को अपनी पेन बॉल वाले दोस्तों से उसे मिलवाता है और वो सारी लड़कियां थी जिनसे एमिल ने शादी कर ली थी। वैसे ट्रायल शुरू होने वाला है, पर अभी तक वोंग जो मेन गवाह है वही नहीं आया है। जज भी जानते हैं कि एमिल जेल से कई बार भाग चुका है, तो वो सीधा जेन से उस गवाह को पेश करने को बोलते हैं जिसने एमिल को यहाँ से भगाया था। पर उन्हें थोड़ा और टाइम मिले, इसलिए जेन जज के सामने एमिल को अपना कन्फेशन सुनाने को बोलती है। जिसके बाद तो एमिल उन्हें बताने लगता है कि वो अपने तन मन और कर्म सब चीजों से बदल गया है और उसने जेल में हर पल अपने पश्चाताप में गुजारे हैं। बाहर निकलने के बाद उसके पास एक प्लॉट है जहाँ पर वो मेडिटेशन सेंटर खोलेगा और उसके इस बिजनेस में मदद करेंगी उसकी पेन पाल के दोस्त जिनसे उसने शादी कर ली है। अब जेन जेल के काउंसलर को बुलाती है, जिसके अकॉर्डिंग एमिल ने जेल में और भी कैदियों की मदद की, जिस वजह से जेल साफ सुथरा और शांत रहने लगा। जेल के लाइब्रेरियन एमी के अनुसार एमिल की वजह से ही कैदी उसकी लाइब्रेरी में आने लगे और जेल के गार्ड कोरल के लिए तो एमिल उसका मसीहा ही था, क्योंकि एमिल ने ही उसे उसकी बीवी के आतंक से आजादी दिलाई थी। तो ये सब जेन टाइम पास के लिए कर रही थी, पर एट द एंड जज उस पर प्रेशर डालने लगते हैं कि वो उन्हें बताए कि जेल में बंद एमिल बाहर कैसे निकला और एबोमिनेशन बनकर इस वीडियो में कैसे आया। अब जेन का पोपट होने ही वाला था कि वोंग अपनी चक्री वाले जादुई गेट से लेट एंट्री मारता है और जज को खुमेटी के बारे में बताने लगता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि खुमेटी में 2 फाइटर्स 1 वर्सेस 1 लड़ते हैं। अब सीन कट होकर हमें डेनिस के केस के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर पब चेयर पर बैठे बैठे जज को समझा रहा है कि उसके क्लाइंट को मिस लूना यानी उस एल्फ ने बेवकूफ बनाकर लूटा है। पर लूना के वकील के अनुसार लूना एस्गार्ड की एल्फ डिप्लोमेट की बेटी है, इसलिए उसके पास इम्यूनिटी है। पर जज उन्हें समझा देते हैं कि वो अभी न्यू एस्गार्ड में नहीं है। तो उनकी दूसरी दलील ये थी कि डेनिस के ही कहने पर मैगन द स्टेलियन बनकर डेनिस के साथ रोल प्ले करती थी। जज भी लूना के वकील की साइड ही था, क्योंकि वो भी नहीं जानते थे कि डेनिस इतना बड़ा गधा हो सकता है कि उसे ये तक नहीं पता चला कि वो नकली मैगन द स्टेलियन को डेट कर रहा है। पर जज पक को अगले ट्रायल में डेनिस को महाबेवकूफ प्रूफ करने का मौका देते हैं। जज के जाने के बाद लूना जज के भेस में इस केस को डिसमिस करने का फैसला सुनाती है, पर पक उसे गार्ड से पकड़वा देता है। इधर डीओडीसी में वोंग पैरल जज को सारी बातें बता रहा था कि वही एमिल को जेल से जबरदस्ती भगाकर ले गया था। जब उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई तो उसने एमिल को कामरताज चलने का भी ऑफर दिया था, पर एमिल अपनी मर्जी से वापस जेल आया ताकि वो अपनी सजा को पूरा कर सके। वोंग की गवाही के बाद जेन भी जजेस को समझा रही थी कि एमिल पूरे तरीके से बदल गया है। इस बात को जज भी मान गए थे कि एमिल सुधर गया है, पर उन्हें डर था कि जब एमिल एबोमिनेशन में बदलेगा तो वो फिर से लोगों को चोट पहुंचाएगा। इस सवाल का जेन कोई जवाब दे उससे पहले एमिल अपने स्लाइडर्स निकाल कर सबके सामने एबोमिनेशन बनता है। ये देखकर तो जज की फट जाती है। जेन भी कंफ्यूज थी कि बना बनाया काम ये एमिल कहीं बिगाड़ ना दे। वहाँ पर गार्ड्स भी आ गए थे, पर एबोमिनेशन सबको यकीन दिलाता है कि उसका कंट्रोल एबोमिनेशन पर भी है। तो जेन सिचुएशन को कंट्रोल करके एबोमिनेशन को वापस एमिल में बदल देती है और जज को समझा देती है कि अगर भागना होता तो एमिल कब का भाग चुका होता, पर उसने जेल में रहकर खुद पर कंट्रोल किया और वो जब उसने कंट्रोल करना सीख लिया है तो वो अब दोबारा समाज का हिस्सा बनना चाहता है। जज केस का फैसला सुनाने की बात करते हैं, क्योंकि वो वोंग को एक कैदी भगाने के जुर्म में उससे बात करने वाले थे, पर वोंग समझ जाता है कि वो फंसने वाला है और वो वहाँ से निकल लेता है। बाहर निकलने पर न्यूज वाले अभी भी जेन के पीछे अपने अजीब से सवालों के साथ पड़े हुए थे। रात में ड्रिंक करते हुए दिन की सारी घटना और न्यूज वालों के अजीब सवाल वो निकी को बता रही थी, पर निकी के अनुसार सिर्फ एक इंटरव्यू सबका मुंह बंद कर देगी। पर जेन अभी भी इंटरव्यू के लिए तैयार नहीं थी। तभी वहाँ पर पक आता है और अपना दुख उन दोनों को सुनाता है कि डेनिस जैसा गधा और पकाऊ इंसान उसने आज तक नहीं देखा। अब दोनों डेनिस की बेवकूफी के कारनामे पक को बताने लगती हैं। तो उनकी बातों को सुनकर पक समझ जाता है कि जेन ही ये प्रूव कर सकती है कि डेनिस सच में एक महा बेवकूफ इंसान है। तो अगले दिन कोर्ट में जेन जज के सामने डेनिस के मुंह पर उसे बता रही थी कि वो कितना बड़ा गधा और लूजर है। जेन की बातों को सुनकर लूना और जज भी डेनिस के मजे लेते हैं, पर जेन की गवाही से डेनिस को उसके $1,75,000 वापस मिल जाते हैं और लूना को जज के रूप में आने के लिए 60 दिन की सजा होती है। वहीं पर हम रियल मैगन द स्टेलियन को भी देखते हैं
हैं जो इस केस का मजा ले रही थी। बाहर निकलते वक्त जैन को एक आइडिया आता है कि वो जज से बात करके उन्हें समझाएगी कि एमिल कभी भी एबोमिनेशन में नहीं बदलेगा और ऐसा हुआ तो उसे वापस जेल में बंद कर दिया जाएगा। इसी के साथ जज एमिल को सबूतों के आधार पर छोड़ने का फैसला करते हैं। साथ ही में एमिल को हमेशा इनहिबिटर पहनना होगा और ये सभी शर्तें एमिल को भी मंजूर थी। वहीं वो जैन को उसका केस लड़ने के लिए शुक्रिया भी बोलता है। आगे हम जैन को न्यूज पर देखते हैं जहाँ पर उससे रिपोर्टर फालतू सवाल पूछता है जिससे ना तो शी हल्क की इमेज सुधरती है ना ही जैन की। फालतू के इंटरव्यू को खत्म करके जैन रात में अपने घर जा रही थी पर तभी उस पर कुछ नुपड़ी लोग हमला कर देते हैं। उनके हथियारों को देखकर हम और जैन समझ जाते हैं कि उन्होंने ये सब हथियार न्यू एस्गार्ड से चुराए हैं। इस सिचुएशन में जैन भूल गई थी कि वो शी हल्क में बदल सकती है और ये बात याद आते ही वो शी हल्क में बदलकर उन सबको उठा कर पटकती है। उन्हीं में से एक बंदा उसे इंजेक्शन देने की कोशिश करता है पर उस इंजेक्शन का निडल शी हल्क की स्किन से टकराकर मुड़ जाता है। शी हल्क से मार खाने के बाद वो वहाँ से भागने लगते हैं और हमें पता चलता है कि वो बंदे शी हल्क को लूटने नहीं उसे अपने बॉस के कहने पर किडनैप करने आए थे। अब उनका बॉस कौन है और वो शी हल्क से क्या चाहता है ये तो हमें आगे के आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। अब बात करते हैं एंड क्रेडिट सीन की जिसमें हम जैन और मेगन द स्टेलियन को उसके ऑफिस में देखते हैं जहाँ पे मेगन द स्टेलियन कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर रही थी जिसके बाद वो दोनों शेक द बूटी और बम डिगी डिगी बम पर डांस करते हुए नजर आते हैं। मैं आपको बता दूं कि थंडरबोल्ट की संभावना अब कम है पर 7th एपिसोड में डेयरडेविल आने वाला है। सो बी एक्साइटेड गाइस बिकॉज मार्वल ऑलवेज सरप्राइजेस। तो ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है और गाइस वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।